Hello students, I am S.V. Thakur, known as Thakur Sir in Delhi. अपना चैनल फिज़िक्स बाय ठाकुर सर। कैसे हैं बच्चों? आपने लास्ट क्लास में सिमेट्री रूल्स टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को सीखा, फिर उसके कई सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों ने लिया। बच्चों, मैंने कंपटीशन के लिए एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना दिया हूं जिसका नाम है जी एंड नीट स्पेशल। आप जी एंड नीट स्पेशल जो प्लेलिस्ट है मेरा, उसमें कंपटीशन से रिलेटेड टॉपिक्स और उसके मेथड्स, रूल्स, कॉन्सेप्ट्स देख सकते हैं। अब आज हम लोग सिमेट्री रूल्स को अप्लाई करते हुए रेजिस्टेंस के पिरामिड्स, रेजिस्टेंस के हेक्सागोन्स, इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्यूब का रेजिस्टेंस, स्क्वायर शेप, ये सब कर चुके हैं। तो आइए लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, डॉक्टर एस सी वर्मा, चैप्टर 32 का प्रॉब्लम नंबर 41। ठीक है, सिमेट्री रूल की एप्लीकेशन है इसमें। ये चैप्टर 32 एस सी वर्मा बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, इसमें प्रॉब्लम नंबर 41 का ए हम लोगों ने जो एग्जाम्पल्स हम लोग लिए थे उसमें कर चुके हैं। 41 का बी ले रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइजेज से, एक्सरसाइजेज में चैप्टर 32 के 41 बी। अब ये क्वेश्चन जो है हेक्सागोन पर बेस्ड है, इसमें हेक्सागोन है। तो आइए देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। पहले इसका फिगर हम लोग ड्रॉ कर लें। अब इसमें रेजिस्टेंसेस सबके वैल्यूज इक्वल दिए हैं। आगे हम लोग इसकी बात करेंगे। ठीक इसी तरह से नीचे ये सर्किट हमें दिए गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हेक्सागोन का शेप आ गया, लेकिन इसमें और भी रेजिस्टेंसेस सारे कॉर्नर के बीच भी दिखा रखे हैं। ये दिखा लेते हैं। फिर अपोजिट कॉर्नर के बीच रेजिस्टेंसेस दिखाए गए हैं। सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल आर, ये हमें बताया गया है, स्मॉल आर सभी रेजिस्टेंसेस के वैल्यूज हैं। अब एक पॉइंट यहां पर ए, दूसरी पॉइंट यहाँ पर बी है, और थोड़ा थोड़ा वायर को एक्सटेंड कर दिए जाते हैं बिकॉज ये कोई सर्किट में कनेक्ट करना होता है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ईच रजिस्टर हैज अ रेजिस्टेंस आर। अब जो मैंने आपको सिमेट्री रूल्स लगाने से पहले बताया है कि सिमेट्री को पहचानिए। पहले सर्किट में सिमेट्री है या नहीं, पहले इसको पहचानिए। तो उसके लिए 2 स्टेप्स दिया था। कौन कौन से स्टेप्स? कि पहले गिवन 2 पॉइंट्स को एक डॉटेड लाइन से आप ज्वाइन करिए, फिर इस डॉटेड स्ट्रेट लाइन पर परपेंडिकुलर, इस डॉटेड स्ट्रेट लाइन के मिडिल पॉइंट पर परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन ड्रॉ करिए। डॉटेड लाइन क्यों? इसलिए कि कोई इसको
कनेक्टिंग वायर ना समझें। तो आइए पहले सिमेट्री की जांच करते हैं पहले। तो इसके लिए ए और बी पॉइंट को डॉटेड लाइन से मैं ज्वाइन कर रहा हूं। आपके देखने के लिए थोड़ा सा साइड से मैं दिखा रहा हूं ताकि आप देख सकें, इस डॉटेड लाइन को आप महसूस कर सकें, देख सकें। इसलिए मैं थोड़ा साइड से जस्ट टच करता हुआ ए टू बी डॉटेड लाइन ज्वाइन किया। अब इस पर परपेंडिकुलर फिर हम डॉटेड लाइन ज्वाइन कर ड्रॉ कर रहे हैं। तो आइए ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर टू ए बी डॉटेड स्ट्रेट लाइन, ये ड्रॉ कर रहे हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि दोनों डॉटेड लाइन पर प्लेन मिरर को रख करके हम फील करेंगे कि सर्किट के एक साइड का इमेज अपोजिट साइड में है या नहीं। यदि सर्किट के एक साइड में, मिरर के एक साइड में यदि सर्किट का इमेज उसके दूसरा साइड हो जाते हैं तो हम समझ जाते हैं कि सर्किट में सिमेट्री है। तो चलिए पहले ए बी स्ट्रेट लाइन पर प्लेन मिरर सपोज करते हैं। ऐसे प्लेन मिरर सपोज करिए। अब इसके सामने ये जो रेजिस्टेंसेस हैं इसको ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंस समझ लीजिए। अब ठीक इसके अपोजिट साइड प्लेन मिरर से जो इमेज बनेंगे तो उसको देखें कि सेम इमेज है या नहीं, ऑब्जेक्ट के जैसा इमेज है या नहीं। तो गौर करेंगे इस आर का ये इमेज बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इस आर का ये इमेज बन जाएंगे, ठीक है। इस आर का ये इमेज बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से सभी रेजिस्टेंसेस इधर जो हैं ये सब का इमेज इस तरफ बन जाएगा। तो फिर हम समझ जाए सिमेट्री है। तो फिर इसके ऊपर प्लेन मिरर रखने की जरूरत नहीं है। या मान लीजिए कि कोई इसके ऊपर प्लेन मिरर रख लिए तो इसके सामने ये ऑब्जेक्ट के तरह सोचिए। क्या इसका इमेज पीछे साइड में आप फील करते हैं? बिल्कुल फील करते हैं कि यदि ऐसे एक प्लेन मिरर हम रखें, इसका इमेज ये बन जाएगा, इसका इमेज ये बन जाएंगे। इस तरह से एक साइड जो रेजिस्टेंसेस है उसका इमेज दूसरे साइड हमें बनता हुआ महसूस होंगे। मतलब कि सर्किट में सिमेट्री है। अब रहा कि हम कौन सा सिमेट्री रूल लगावें। तो बच्चों 3 सिमेट्री रूल्स मैंने आपको बताया है। एक हमारा था पैरेलल सिमेट्री जिसको कि फोल्डिंग सिमेट्री भी कहते हैं, दूसरा मिरर सिमेट्री, और तीसरा था बिल्कुल फास्ट रूल जिसमें कि हम सर्किट को ए बी लाइन के परपेंडिकुलर सॉलिड स्ट्रेट लाइन से काट देते हैं और जल्दी से हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाते हैं। तो आइए हम इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं। इस लाइन पर मिरर रख करके मिरर सिमेट्री मैं अप्लाई कर रहा हूं इसके ऊपर। ऐसे फोल्डिंग सिमेट्री भी लग सकता है। मैंने भी आपको जिस समय सिमेट्री रूल सिखाया है मैंने एक ही सर्किट लेकर के उस पर तीनों सिमेट्री रूल लगा दिया था। तो इसलिए कोई भी सर्किट में एक से ज़्यादा भी सिमेट्री रूल्स लग सकते हैं। जो आपको अपना कन्वीनियंट लगे आप उसको यूज कर लीजिए। तो मैं इस पर मिरर सिमेट्री लगा रहा हूँ। इस लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन जो है इस पर मिरर को रख रहा हूँ, ठीक है ना। ए बी स्ट्रेट लाइन, ए बी डॉटेड लाइन पर परपेंडिकुलर मिडिल पॉइंट पर, ए बी के मिडिल पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर लाइन है इस पर रख रहा हूँ मिरर को, यानी प्लेन मिरर, ठीक है, रख दिया। अब मिरर सिमेट्री को जैसा कि अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो गिवन 2 पॉइंट है इस पर हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, बैटरी लगाते हैं। अब मन ही मन बैटरी लगाइए, ठीक है। बहुत सारे प्रॉब्लम में हमने बैटरी दिखा दिया है, बट अब मन ही मन सोचिए कि हमने बैटरी लगा दिया पॉइंट ए और बी पर। अब पॉइंट ए से आगे सपोज करंट I1 चला। अब यहां पर मिरर है तो फिर इधर आपको दिखेगा जो इमेज है इसका, इस इमेज में करंट I1 ही होना चाहिए। और हमेशा ध्यान रहे कि करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चलना चाहिए, ये आपको दिखाना चाहिए। तो हाई पोटेंशियल से करंट चला, इधर लो पोटेंशियल। यदि बैटरी लगाते हैं ऐसे हम तो बैटरी की पॉजिटिव इधर मान लिया हमने, इधर बैटरी का नेगेटिव हमने मान लिया। अब मान लीजिए कि इधर करंट I2 दिया हमने, तो इस R का इमेज ये R है और इमेज के लिए ये जरूरी है कि इनका वैल्यू सेम होना चाहिए, ठीक है ना। इसका वैल्यू सेम होना चाहिए। यदि इन दोनों का वैल्यू डिफरेंट हो गया तो फिर इसका इमेज हम इसको नहीं बोलेंगे, ओके।
अब ये R तो इसका इमेज ये हो गया। तो ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंस और इमेज रेजिस्टेंस में करंट सेम होते हैं। अब इसमें दिया हमने करंट I2। अब जरा गौर से देखिए क्या हो गया। ये जो करंट I2 है ये ऐसे चला गया, यहाँ पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सका। यही है मिरर सिमेट्री हमारा, कि यदि एक रेजिस्टेंस का इमेज हो गया दूसरा रेजिस्टेंस, ये मिरर है, प्लेन मिरर है, इसका इमेज ये है, तो यदि एक रेजिस्टेंस और दूसरा रेजिस्टेंस यदि इक्वल है तो एक ऑब्जेक्ट इसका ये इमेज होगा, तो फिर इनमें करंट सेम जाना चाहिए। तो फिर यहाँ पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, तो फिर ये जंक्शन केवल देखने के लिए है, एक्चुअली ये जंक्शन इलेक्ट्रिक सर्किट में नहीं है, ये फॉल्स जंक्शन है। तो इसको यहाँ से हटाइए और इसको ऐसे जोड़ दीजिए, यहाँ से हटा दीजिए, इसको ऐसे जोड़ दीजिए, इसको हो गया ये जंक्शन खत्म। अब सर्किट देखिए कितना इजी हो गया, फटाफट अब आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। बाकी में अब करंट दिखाना कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं आपकी मर्जी हो, यदि आपकी इच्छा हो तो ठीक है। इधर मान लेते हैं करंट I3 गया, तो फिर जो इसका इमेज ये होगा, इधर करंट I3, यदि आप बैटरी लगाते हैं तो बैटरी से करंट आया I1 प्लस I2 प्लस I3, तो बैटरी में फिर करंट लौट के चला जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तब बच्चों इसका हम लोग रीड्राइंग कर लेते हैं, ठीक है। कुछ जंक्शन पर और नाम रख लें, मान लीजिए C हो गया, D हो गया, यहाँ पर E लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर F लिख दे रहा हूँ। तब सर्किट का रीड्राइंग करते हैं, इस सर्किट को दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं इजी करने के लिए। पॉइंट A और पॉइंट B तो पहले लीजिए, जिनके बीच इक्विवेलेंट चाहिए। उसके बाद अब A और C के बीच हम क्या देख रहे हैं, एक रेजिस्टेंस, ये R। C और D के बीच, C और D के बीच क्या देख रहे हैं, एक रेजिस्टेंस R। फिर C और D के बीच ऐसे, अब देखिए ये सीरीज हो गया। अब ये सीरीज में है तो सीरीज में इक्विवेलेंट R का क्या होगा, R प्लस R 2R। ये सब कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम है, तो जो आप जानते हैं उसको जल्दी जल्दी करिए अब थोड़ा। फिर D और B के बीच में क्या देख रहे हैं, एक रेजिस्टेंस R है, तो ये हो गया R। अब आते हैं A और B लाइन, सीधा लाइन पर रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, R ये R हो गया। अब इसके नीचे A और F के बीच एक रेजिस्टेंस R, F और E के बीच एक रेजिस्टेंस, ये भी R, ये R। फिर F और E के बीच इधर से देखिए ऐसे, तो क्या देख रहे हैं, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो R प्लस R 2R हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस 2R। फिर E और B के बीच में एक रेजिस्टेंस R, तो E और B के बीच में एक रेजिस्टेंस R। अब देखिए कितनी सिंपल सी सर्किट हमारे सामने में है। अब ADB पाथ में आइए, पहले C और D के बीच में R और 2R, ये दोनों क्या देख रहे हैं, पैरेलल में है, तो R और 2R का पहले C एंड D, बिटवीन C एंड D कर दीजिए, या C to D कर दीजिए, शॉर्टकट करते चलिए। तो C to D, C और D के बीच में ये दोनों का इक्विवेलेंट 1/, इसको मैं R1 बोल रहा हूँ, 1/R प्लस 1/2R, ये हो गया हमारा 2R, एलसीएम 2 + 1 3, R1 इक्वल टू हो गया 2R/3। अब ये यदि R1 2R/3, तो फिर F और E के बीच में, फिर देखिए F और E के बीच, बिटवीन F एंड E यानी F to E, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यही होगा, यही होगा। इसको मैं R1 बोल दे रहा हूं, तो ये R1 2R/3 हो गया, ठीक है। अब मैं इस सर्किट को हटा देता हूं। इस तरह से सिमेट्री रूल बहुत फास्ट होते हैं और ये कंपटीशन के लिए है, बोर्ड एग्जाम में आप इसको यूज नहीं करेंगे। हाँ, 1 मार्कर क्वेश्चन यदि टिक लगाना है आपको बोर्ड एग्जाम में भी, यदि टिक लगाना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो फिर वहां पर आप यूज कर सकते हैं। अब
फिर इसको रीड्रॉ कर लेते हैं, सर्किट को हम लोग दोबारा से फिर रीड्रॉ करिए। तो दोबारा से ड्रॉ करते हैं, तो फिर पॉइंट ले लिया हमने ए, पॉइंट ले लिया हमने बी, इस बीच में एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस आर आर, इसको अभी मैं छोड़ के रखता हूं, ये आर, ये आर लिया हमने ए और सी के बीच। अब सी और डी के बीच देखिए कितना हो गया रेजिस्टेंस, सी और डी के बीच में ये हो गया हमारा 2R/3, 2R/3। फिर डी और बी के बीच देखिए कितना है रेजिस्टेंस, आर है। सिमिलरली नीचे हम लोग देखें ए और एफ के बीच में रेजिस्टेंस आर है। फिर एफ और ई के बीच रेजिस्टेंस, इन दोनों का इक्विवेलेंट 2R/3 है। फिर ई और बी के बीच देखिए कितना है रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस आर है, ये आर है। तब इसका हम लोग रीड्रॉ कर लिया, सर्किट को दोबारा से ड्रॉ कर लिया। सिंपल करते जाइए और ये सब काम आप जो है थोड़ा जल्दी से आगे से आप करेंगे, ठीक है। सीखने के बाद स्पीड अपने आप बढ़ जाते हैं। सीखने के समय थोड़ा सा हम लोग स्लो करते हैं ताकि बच्चे सीख सकें, ठीक है ना। नाउ अब देखिए ए सी डी बी पाथ में 1 2 3 रेजिस्टेंस है, सीरीज में है। तो फिर इन पाथ ए सी डी बी, इस पाथ में 3 रेजिस्टेंसेस 1 2 3, ये तीनों के तीनों जो हैं जैसा कि आप देख रहे हैं सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट मैं इसको R2 बोल रहा हूं, R + 2R/3 प्लस R। नाउ इसको सॉल्व कर लें, R हो गया 2R, एक जगह कर लेते हैं, प्लस 2R/3, 3 हमारा एलसीएम हो गया, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, R प्लस 2R 8R/3। अब ये हो गया 8R/3 ए और बी के बीच। अब इसका भी हम लोग ले लेते हैं इक्विवेलेंट, तो R + R, ये 2R हो गया। तो फिर ए और बी के बीच में अब बिटवीन ए एंड बी, पॉइंट ए और बी के बीच में रीड्रॉ कर रहे हैं। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये 8R/3 आ गया है, तो मेंशन कर लीजिए ए और बी के बीच 8R/3 रेजिस्टेंस आ गए हैं, यानी R2 हम लोग सपोज कर लिए थे इसको। अब ये देखिए ये सीरीज में है, तो R + R 2R, इसको भी लिख लें, ये हो गया 2R, जैसे 2R। फिर इसके नीचे ये जो रेजिस्टेंस है बिल्कुल इसके सेम है, तो ये भी R2 हो जाएंगे, यानी 8R/3। तो फिर ये हो गया हमारा 8R/3। अब देखिए तीनों के तीनों पैरेलल में दिख रहे हैं, तो फिर अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इन तीनों का पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मैं RE से डिनोट कर रहा हूं, 1/8R/3, तो क्या होगा 3/8R प्लस 1/2R प्लस फिर 1/8R/3, तो क्या होगा 3/2R, 8R/3, 3/8R, 8R, ठीक है, पैरेलल में है, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करके देखिए क्या आ रहा है। एलसीएम हो गया 8R, ऊपर 3 प्लस 4 प्लस 3, कितना हो गया 3 4 7 3 10 अपॉन 8R, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 5 जा 2 4 जा। नाउ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE इक्वल टू, रेशियो उलट लीजिए, 4R अपॉन 5, निकल गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये मिरर सिमेट्री हमने लगाया था इसके ऊपर। अब बच्चों जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, दिखा रखा है कि आप जहां पर देखिए कि मिरर सिमेट्री लगने वाला है, लगा सकते हैं, वहां पर सर्किट को जिस लाइन पर मिरर को रखते हैं उसी लाइन के अलोंग
सर्किट को दो इक्वल पार्ट में काट दीजिए, तो इससे भी जल्दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेंगे। जो अभी निकाले हैं इससे भी कम टाइम में निकलेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो चलिए मैं इसमें दे रहा हूं अदर मेथड, क्योंकि मुझे आपको ऐसे ऐसे मेथड सिखा देना है जो आप कंपटीशन में समय को बचत कर सकते हैं, समय को बचा सकते हैं, जल्दी से काम कर सकते हैं। अदर मेथड, अब ये अदर मेथड हम ले रहे हैं। कौन सा मेथड? इक्वल या कहिए इक्वी डिवीजन, इक्वी डिवीजन यानी इक्वल बंटवारा, इक्वी पार्टीशन, इक्वी डिवीजन रूल ऑफ सिमेट्री। चलिए जो सर्किट हमारा था उसको दोबारा से जल्दी से हम लोग ड्रॉ करके देखें। इक्वी डिवीजन, इक्वी पार्टीशन रूल क्या है? इक्वी पार्टीशन रूल लगा करके मैं आपको दिखा देता हूं कि बहुत जल्दी से जो है आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। चलिए अब इसमें जो पॉइंट्स हमें दिए गए थे, एक पॉइंट यहाँ पर ए, दूसरा पॉइंट यहाँ पर बी, सारे रेजिस्टेंस तो वही हैं, आर आर आर, सभी रेजिस्टेंस आर आर। अब सिमेट्री की जांच हो गई। परपेंडिकुलर टू ए बी लाइन के परपेंडिकुलर एक सॉलिड स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करके सर्किट को दो इक्वल पार्ट में बांट दीजिए। जैसा कि हमने रूल में सिखा रखा है आपको, जो सॉलिड स्ट्रेट लाइन लेते हैं उसको हम लोग सपोज करते हैं रेजिस्टेंस लेस कनेक्टिंग वायर, यानी कि जीरो रेजिस्टेंस का कनेक्टिंग वायर सपोज करते हैं इस काटने वाले लाइन को। तो चलिए काटिए इसको दो इक्वल पार्ट में, ए बी स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलरली। ये काट रहे हैं, काट रहे हैं, काट रहे हैं। ये काटने वाला लाइन हमने ड्रॉ कर दिया है, इस लाइन से हमने कट किया है, ठीक है ना, कटिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, जैसा भी बोलिए। अब इस लाइन पर जितना पॉइंट होगा, जैसे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, इन सभी पॉइंट को 1 पॉइंट लेना है। बस आधे पार्ट का निकालिए रेजिस्टेंस, आधे पार्ट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, डबल कर दीजिए, तुरंत आपको पूरे सर्किट का निकल आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बहुत बढ़िया फास्ट रूल है ये। अब मैं इन सभी जंक्शन पर नाम लिख रहा हूं। यहां पर मैं लिख रहा हूं ओ, यहां पर भी लिख दिया ओ, यहां पर भी लिख दिया ओ। ये सारे पॉइंट एक हो गए। अब बच्चों ये जो रेजिस्टेंस था ये दो इक्वल पार्ट में बट गया, तो इधर के आधे पार्ट का रेजिस्टेंस ये होगा R/2, इधर के आधे पार्ट का रेजिस्टेंस होगा R/2। सिमिलरली यहां पर ये जो रेजिस्टेंस R है ये दो इक्वल पार्ट में बट गया है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ये जब आप ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल ए बी लाइन के मिडिल में, सर्किट के मिडिल में ये होता है, एंड सो तो इक्वल पार्ट में रेजिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, बट जाएंगे। तो ये आधे पार्ट का रेजिस्टेंस R/2, इस आधे पार्ट का रेजिस्टेंस R/2। बस अब सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। कुछ जंक्शन पर और भी पॉइंट रख लेते हैं, जैसे C रख लिया हमने, यहाँ D रख लिया, जैसे पहले लिखे थे, यहाँ E लिख लिया, यहाँ पर F लिख लिया। तो अब आफ्टर कटिंग द सर्किट को काटने के बाद कौन सी लाइन से? सॉलिड लाइन से। सॉलिड लाइन को मन ही मन सपोज कर लीजिए कि ये जीरो रेजिस्टेंस का वायर है, तो फिर जीरो रेजिस्टेंस के वायर से जितने पॉइंट कनेक्टेड होता है उसको 1 पॉइंट लेते हैं। तो ये सारे पॉइंट हमारा 1 पॉइंट है। अब हम सर्किट को रीड्रॉ करते हैं
केवल आधे को रीड्रॉ करेंगे, आधे का इक्विवेलेंट निकाल करके दुगुना करना है, डबल कर देना है, तो पूरे का निकल जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो चलिए पॉइंट ए ले लिया हमने, पॉइंट सी यहाँ इनके बीच में आर रेजिस्टेंस ये ले लिया हमने, फिर सी से ओ, पॉइंट सी यहाँ से ये लिया हमने ओ, रेजिस्टेंस आर, फिर देखिए सी और ओ पॉइंट के बीच R/2 रेजिस्टेंस, तो ये हो गया R/2 रेजिस्टेंस। अब A to O ये रेजिस्टेंस R है, फिर A to F ये रेजिस्टेंस हमारा R है। अब F to O, F से O यहां पर है, चलिए F से O ये कितना है, F2O R रेजिस्टेंस R है, फिर F2O रेजिस्टेंस क्या है R/2, तो F यहां पर O यहां पर, रेजिस्टेंस ये है R/2। देखिए कितना सिंपल सी सर्किट आपका तैयार हो गया है। अब इसका हम इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो पहले देखिए C और O के बीच, C और O के बीच शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट ले लें पहले हम। तो इसको मैं R1 से डिनोट कर रहा हूं, इसके इक्विवेलेंट को R1 लिख दिया, 1/R1 इक्वल टू क्या होगा 1/R प्लस 1/R/2 क्या होगा 2/R हो जाएंगे। नाउ ये हो गया हमारा R 1 + 2 3 एंड सो R1 निकल गया R/3। अब देखिए C और O के बीच जितना है उतना ही रेजिस्टेंस F और O के बीच है, तो फिर यहीं पर हम कर दें F2O यानी F और O के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहीं होंगे R1 यानी कि R/3 हो जाएंगे। बहुत अच्छा ये मेथड है कट करने वाला, इससे आपको बहुत मजा आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिमेट्री सर्किट का निकालने के लिए। अब हम सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा भी मैं आपको बता रहा हूं इसलिए रीड्रॉ कर करके दिखा देता हूं। पॉइंट ए, पॉइंट O, इसके बीच एक रेजिस्टेंस ये R। नाउ A to C ये है R, फिर ये हमें मिला है कितना C2O R/3, C2O ये मिला है R/3। अब नीचे A to F, A से F ये मिला है कितना रेजिस्टेंस R, फिर F2O कितना मिला है R/3। अब देखिए बच्चों बहुत ही सिंपल सी ये सर्किट आपके सामने में है। अब इस सर्किट में आप चाहें तो फोल्डिंग सिमेट्री भी लगा सकते हैं। AO लाइन के अबाउट इसको फोल्ड कर दें, इसको उलट दें, तो ये उलट के इस पर आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि फोल्डिंग सिमेट्री मैंने सिखाया है वो भी लगा सकते हैं, या फिर आप जनरल तरीका भी लगा सकते हैं, जैसे ये हो गया दोनों सीरीज में, सिमिलरली ये दोनों सीरीज में हो गया, तो एक से ज़्यादा मेथड आपके हाथ में आ चुके हैं। आइए अब इसको हम लोग देख लें जरा। R और R/3 का इक्विवेलेंट ACO पाथ में, A to C to O पाथ में, ठीक है, ACO पाथ में ये दोनों R और R/3 सीरीज में होने से इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1 इक्वल टू R प्लस R/3, तो ये हो गया 3 LCM, ये हो गया हमारा कितना 4 R/3, ठीक है, 4 R/3 R1 हो गया। अब AFO पाथ में फिर इतना ही रेजिस्टेंस है, AFO पाथ में देखिए, तो इन पाथ A
एफ ओ इस पाथ में बिल्कुल ये R/3 सीरीज में, R/3 सीरीज में, तो मैं इसको भी R1 लिख देता हूं। ये हो गया 4R/3। अब ये 4R/3, ये R, ये 4R/3। अब इसको फिर से मैं रीड्रॉ कर देता हूं ताकि आप आसानी से देख सकें, महसूस कर सकें। चलिए, तो फिर इसका रीड्राइंग करते हैं। इस सर्किट को फिर से ड्रॉ कर रहे हैं। लिया पॉइंट ए, पॉइंट ओ, इन दोनों के बीच ये रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस हमारा R1 4R/3, ये हो गया 4R/3। फिर ये रेजिस्टेंस R1 4R/3, ये हो गया 4R/3। अब देखिए तीनों के तीनों पैरेलल में हैं, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। तो ए और ओ के बीच में, ठीक है, ए टू ओ, इस बीच में ए और ओ के बीच, ए टू ओ रेजिस्टेंस को मैं लिख दे रहा हूं RE1, ठीक है, RE1 यानी एक पार्ट का जो आधा पार्ट है। अब इसका रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसको RE1 बोल दिया मैंने। दिस इज 1/4R/3, क्या होगा 3/4R प्लस 1/R, पैरेलल में है तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो फिर ये भी हो गया 1/4R/3, 3/4R हो गया। नाउ इसको सॉल्व करिए, 4R हो गया LCM। नाउ 3 प्लस 4 प्लस 3 तो कितना हो गया 10/4R। 2 से डिवाइड ले लें, ठीक है, 10/4R, तो ये हो गया 2 से डिवाइड दे दें तो 5 एंड ये हो गया 2। तो फिर RE1 इक्वल टू 2R/5। अब देखिए आधे पोर्शन का आपको निकल गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इसका डबल कर दीजिए तो पूरे का निकल जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तब होल सर्किट का, पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इसको मैं RE बोल रहा हूं। दिस इज 2 टाइम्स RE1, यानी एक पार्ट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एक आधे पार्ट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का डबल पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तब ये हो गया 2 × 2R/5। देखिए कितना आया 4R/5, बिल्कुल सेम आ गया। चलिए, इस तरह से कभी कभी जो है बड़े सर्किट दिखाई पड़े तो फिर जिस 2 पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए उस पर परपेंडिकुलर इस लाइन के मिडिल से एक लाइन, सॉलिड लाइन ड्रॉ करके सर्किट को 2 टुकड़ा करिए, एक का इक्विवेलेंट निकालिए और डबल कर दीजिए, पूरे का तुरंत निकल जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब मैं ले रहा हूं पिरामिड शेप। अभी तक हम लोगों ने स्क्वायर शेप, क्यूब शेप, हेक्सागोन शेप ये सब देख लिए हैं। ये सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे दिया हूं, रूल्स सिखा दिया हूं पहले, फिर एग्जाम्पल्स करा रहा हूं। और जो रूल्स मैंने सिखाया है आप लोग अपनी नोटबुक में पहले नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं नोट्स लिखा दिया हूं और मैं अपने सारे वीडियोज में नोट्स लिखाता हूं। पहले नोट्स लिखिए और उसी नोट्स को देख करके खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करिए। चलिए, तब हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये लेते हैं पिरामिड शेप। अब पिरामिड शेप रेजिस्टेंसेस का, ऑफ रेजिस्टेंसेस, ये 4 रेजिस्टेंसेस। अब चलिए, फिर यहां से यहां भी दिखा सकते हैं, यहां भी दिखा सकते हैं। चलिए नीचे ही दिखाते हैं इसको।
ये देखिए अब ये पिरामिड शेप हो गया। अब इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि 8 रेजिस्टेंसेस, सबका रेजिस्टेंस इक्वल है आर 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 आर, सबका रेजिस्टेंस इक्वल है। अब हमसे डिमांड है, कुछ पॉइंट का नाम लिख लें, ए बी सी डी। हमसे डिमांड है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए एंड डी, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट between points A and D। अब सबसे पहला काम हमें है कि जब इक्वल रेजिस्टेंसेस हैं तो फिर सिमेट्री को देखना है। तो बच्चों पिरामिड शेप में सिमेट्री देखने के लिए एक अच्छा तरीका दिखा देता हूं। जैसे ये जो पॉइंट है इसको ओ सपोज कर लें और इसका एक रीड्राइंग कर लीजिए। कैसे? फिर से इसको दोबारा से ड्रॉ कर लीजिए, तब हम इसको रीड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे भी आप देख सकते हैं सिमेट्री, लेकिन अभी थोड़ा सा अभी आप प्राइमरी स्टेज में हैं तो इसलिए मैं कहूँगा कि इसको रीड्रॉ कर लीजिए। तो रीड्रॉ करते हैं किस तरह से? पहले तो ये जो 4 रेजिस्टेंसेस हैं ये ले लीजिए, ले लिया हमने, ए बी सी डी ले लिया। और अब देखिए ए बी सी डी सभी कॉर्नर से एक पॉइंट ओ पर 4 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं। तो फिर इस पॉइंट ओ को क्या करिए, अपने ये जो स्क्वायर है इसके मिडिल में ले लीजिए ओ को, एंड सर्किट को रीड्रॉ कर डालिए, फिर से ड्रॉ कर लीजिए। तो ए और ओ के बीच एक रेजिस्टेंस, ठीक है, ओ और ए के बीच एक रेजिस्टेंस, फिर ओ और सी के बीच एक रेजिस्टेंस आर, सभी तो आर ही हैं, सबके वैल्यू आर। फिर बी और ओ के बीच एक रेजिस्टेंस, फिर डी और ओ के बीच एक रेजिस्टेंस। अब देखिए आपको सोचना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस तरह से पिरामिड शेप में जब कभी भी आवे तो फिर जिस पॉइंट पर 4 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हो उस पॉइंट को आप अंदर ले लीजिए। लेने के बाद अब आप सिमेट्री की जांच करिए। तो हमें ए और डी पॉइंट के बीच में कहा गया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। तो फिर हम ए और डी पॉइंट को पहले एक डॉटेड लाइन से ज्वाइन करें। पहले सिमेट्री की जांच कर रहे हैं। डॉटेड लाइन, गिवन पॉइंट ए और डी के बीच डॉटेड लाइन ड्रॉ किया, फिर इस पर परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया। अब हम दोनों लाइन पर बारी बारी से प्लेन मिरर को रखेंगे। तो रखिए, इस लाइन पर प्लेन मिरर को जब आप रखेंगे तो इसके तो एक ही साइड में सारे रेजिस्टेंस है, तो मिरर के सामने तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो फिर यहाँ पर हमें सिमेट्री नहीं दिख रहा है। तो फिर परपेंडिकुलर लाइन पर मिरर सपोज करिए। यदि इस लाइन पर परपेंडिकुलर टू एडी लाइन पर यदि हमने मिरर सपोज किया तो बच्चों देखिए आराम से आप फील कर सकते हैं, इसका इमेज ये, इसका इमेज ये, इसका इमेज ये दिख जाएंगे। साथ में क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये 2 इक्वल पार्ट में बट गए हैं। तो ये भी मान लीजिए इसका आधा को ऑब्जेक्ट मान लीजिए, तो बाकी आधा इमेज हो जाएंगे मिरर में पीछे। तो इस तरह से हमको दिख गया कि एक साइड का इमेज दूसरा साइड हो सकता है। मिरर के एक साइड में जो सर्किट के पार्ट हैं, मिरर के दूसरे साइड में इस पार्ट का ये इमेज हो सकता है। तो फिर हम समझ गए कि सर्किट में सिमेट्री है। उसके बाद अब रहा कि हम कौन सा सिमेट्री लगावें। तो फिर जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो पैरेलल सिमेट्री है, फोल्डिंग सिमेट्री है, तो उसमें तो जब फोल्ड करते हैं तो बिल्कुल जैसे पेपर को फोल्ड करते हैं, रुमाल को फोल्ड करते हैं, तो जिस 2 पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, इसी के अबाउट फोल्ड करना होता है। तो यहाँ तो ये सबसे नीचे हो गया, तो फिर
कोई यहाँ पर आप फोल्ड करके एक के ऊपर दूसरा पार्ट को डाल नहीं सकते हैं, क्योंकि इसको फिक्स रखना पड़ता है फोल्डिंग के समय। ध्यान रखिएगा, जिस 2 पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, इस लाइन को फिक्स रखकर और इसी के अबाउट ऐसे फोल्ड करना होता है। तो देखिए इसके नीचे तो रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो फिर फोल्ड किसको करेंगे, तो फिर फोल्डिंग सिमेट्री नहीं लगेगा यहाँ पर। अब यदि हम यहाँ पर प्लेन मिरर लिए हैं और हमें इसका इमेज इधर दिख गया है, तो समझ जाइए मिरर सिमेट्री लगा दीजिए फटाक से, इंतजार मत करिए। तो फिर यहाँ पर हम लगा रहे हैं मिरर सिमेट्री। अब मिरर सिमेट्री के लिए जैसा कि हम लोग अब जान चुके हैं, जिस 2 पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट, इस 2 पॉइंट के बीच में हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, बैटरी अप्लाई करते हैं। बैटरी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अपने मन में रखिए। ए और डी पर हमने बैटरी लगा दिया, बैटरी से करंट आया पॉइंट ए पर। मान लीजिए इधर करंट I1 गया, तो फिर इधर भी I1 जाएगा, क्योंकि इसका ये इमेज होगा। तो फिर I1, यदि करंट इधर आपने दिया I2 करंट दिया यदि इधर हमने, तो फिर इसका ये इमेज है। और ऑब्जेक्ट इमेज के लिए मैं फिर बोलूँगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल होना चाहिए, तभी एक को ऑब्जेक्ट दूसरे को आप इमेज बोल सकते हैं। यदि वैल्यू इक्वल नहीं है तब इमेज नहीं बोलेंगे। तो फिर इसका ये इमेज है। तो ऑब्जेक्ट वाली रेजिस्टेंस में, इमेज वाली रेजिस्टेंस में करंट तो सेम होते हैं। तो फिर इधर हो गया करंट I2 और करंट हाई पोटेंशियल से चलता है, लो पोटेंशियल के तरफ जाता है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए मैं इस पर बैटरी लगा रहा हूँ, बैटरी लगा करके मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ फिर से। ये लगा दिया हमने, अब ये हाई पोटेंशियल हो गया, लो पोटेंशियल बैटरी का। तब यहाँ से करंट आया, इधर गया, फिर इधर गया। अब ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज हो जाएगा। यदि यहाँ मिरर रखें तो सेम करंट। अब बच्चों यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अब तीसरे में देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम टाइम को भी बचाएंगे। ये करंट I2 क्या देख रहे हैं, ऐसे चला गया, ये करंट I2 ऐसे चला गया। तो फिर ये जंक्शन जो है फॉल्स जंक्शन हो गया। ये जंक्शन एक्चुअली फिजिकली, फिजिक्स के नज़र में ये जंक्शन नहीं है। यदि सेम करंट चला जा रहा है तो फिर यहाँ पर जंक्शन नहीं है एक्चुअली फिजिक्स के नज़र में, लेकिन ये जंक्शन नहीं है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के नज़र में ये जंक्शन नहीं है, क्योंकि करंट यूँ चले जा रहे हैं, बंटवारा नहीं हो रहा है करंट का, इधर इधर बंटवारा नहीं हो रहा है। तो फिर यहाँ जंक्शन नहीं है एक्चुअली। हो गया, अब सर्किट देखिए कितना सिंपल हो गया। अब आप जो हैं आराम से इसका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। ऐसे यदि आपकी इच्छा हो तो मान लीजिए इधर करंट I3 है, तो फिर इधर इमेज रेजिस्टेंस में करंट I3 हो गया। तब चलिए इसका रीड्राइंग कर लेते हैं सर्किट का हम। तो फिर रीड्राइंग, सर्किट का रीड्राइंग करें। तो यदि सर्किट को रीड्रॉ करते हैं, दोबारा से ड्रॉ करते हैं, तो पॉइंट ए पॉइंट डी, जिस 2 पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट चाहिए वो तो पहले ले लीजिए, वो कभी नहीं छूटना चाहिए। ये हो गया। अब देखिए A to D, ये देखिए ऐसे, तो A to D R और R सीरीज में, तो क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट R + R2R हो गया। ये हो गया 2R हो गया। अब A to B रेजिस्टेंस R, A to B रेजिस्टेंस R, ये R हो गया। अब B to C पॉइंट C बोल रहे हैं यहाँ पर, एक रेजिस्टेंस ये R है, B to C, ये रेजिस्टेंस एक R हो गया। और ये देखिए अब इधर से R + R2R सीरीज में है दोनों, तो इसका इक्विवेलेंट ये हो गया हमारा 2R। फिर C और D के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो C और D के बीच में एक रेजिस्टेंस। सर्किट एकदम सिंपल कर लिया हम लोगों ने। अब B और C के बीच ये दोनों पैरेलल में, A और D के बीच ये दोनों पैरेलल में। तो चलिए इसका इक्विवेलेंट ले लें, B to C, पहले हम ले रहे हैं B to C।
1 बाई इसको R1, इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को R1 बोल दिया, 1 बाई R प्लस 1 बाई 2R, 2R एलसीएम हो गया हमारा 1 प्लस 2 3 हो जाएंगे, एंड सो R1 इक्वल टू 2R बाई 3। फिर A टू D बिल्कुल ये सेम है, ये पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस A टू D, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ये भी R1 ही होगा, दोनों सेम, ये दोनों सेम सेम, एंड सो 2R बाई 3। अब सर्किट को फिर से रीड्रॉ कर दें हम लोग, ठीक है। अब इस सर्किट को रीड्रॉ कर दें तो देखिए क्या आता है, पॉइंट A पॉइंट D इसको रखे रहना है, A और D के बीच में अब रेजिस्टेंस हो गया 2R बाई 3, 2R बाई 3, ठीक है, ये हो गया 2R बाई 3। फिर A और B के बीच मान लीजिए पॉइंट B, A और B के बीच में रेजिस्टेंस कितना है R। फिर B टू C हमारा रेजिस्टेंस आ गया है कितना, 2R बाई 3, B टू C ये आ गया 2R बाई 3। फिर C टू D कितना है, ये है R। नाउ अब इसका इक्विवेलेंट, फिर इसका इक्विवेलेंट निकालें हम। तब देखिए A B C D, अब ये तीनों तो कंटिन्यूअस सीरीज में हो गया, तो इन पाथ A टू B C D, इस पाथ में ये 3 रेजिस्टेंसेस सीरीज में, तो ये हो गया R प्लस 2R बाई 3, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R। नाउ R प्लस R कर ले रहे हैं, 2R प्लस 2R बाई 3, 3 एलसीएम में गया, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8 R बाई 3। नाउ अब ये हो गया 8R बाई 3। अब सर्किट को हम फिर से रीड्रॉ कर लेते हैं, आपको समझाने के लिए मैं बार बार ड्राइंग कर रहा हूँ, आप जितना जल्दी कर सकें आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तब आइए बिटवीन A एंड D, पॉइंट A लिया, पॉइंट D लिया, इसके बीच रेजिस्टेंस कितना है 2R बाई 3 पहले से, और ये वाला A टू D रेजिस्टेंस हमारा कितना आ गया है 8R बाई 3, ये हो गया 8R बाई 3। अब ये दोनों हैं पैरेलल में, एंड सो दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 अपॉन R E कर दें इसको, तो कितना होगा 1 बाई 8R बाई 3, 3 बाई 8R प्लस 1 बाई 2R बाई 3, तो 3 अपॉन 2R। नाउ दिस इक्वल टू एलसीएम हमारा हो गया 8R, 8R ऊपर क्या होगा 3 प्लस 2 4 जा 8, 4 इंटू 3 12, एंड सो RE इक्वल टू 8R बाई 15। चलिए बच्चों निकल गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।